उत्तर भारत में मौसम ने अचानक करवट ली है। शनिवार रात कई इलाकों में धूल भरी आंधी चली और इसके तुरंत बाद दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई। कई जगहों पर सड़कों पर पानी भर गया तो कहीं पेड़ उखड़ने से यातायात प्रभावित हुआ है। महाराष्ट्र में भी मौसम बदला है, वहां भी बारिश देखने को मिली। उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भी मौसम का मिजाज बदल चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक अलीगढ़, बागपत, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मेरठ और सहारनपुर जैसे जिलों में आज तेज हवाओं के साथ बिजली और ओलावृष्टि की संभावना है। लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या, गोरखपुर और कई अन्य जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला 29 मई तक चल सकता है। वहीं विदर्भ, मराठवाड़ा, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक और केरल में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और अंडमान निकोबार में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। वहीं हिमाचल और उत्तराखंड में भी हल्की बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। मौसम के इस बदले मिजाज के चलते मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। देख पा रहे हैं अलग अलग जगह किस तरह से बारिश से तबाही मची हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए मेरठ से हमारे संवाददाता सलमान हैदर हमसे जुड़ गए हैं। सलमान, प्री मानसून की एंट्री हो गई है और मेरठ की अगर बात करें तो किस तरह से तबाही मचाई हुई है? जी सोनिया, बिल्कुल आपको बता दें कि मूसलाधार बारिश से लगातार दिल्ली एनसीआर में इतनी तेज बारिश थी और बारिश के साथ साथ तेज हवा भी थी और इतनी तेज हवा थी कि घर के लोगों के शीशे टूट गए और आने जाने वाले वाहन भी कहीं क्षतिग्रस्त हो गए। आपको बता दें कि लगभग रात को 4 बजे के टाइम से जो बारिश शुरू हुई है वो मूसलाधार 2 घंटे तक बारिश रही। जगह जगह जल भराव हुआ। मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, बुलंदशहर और दिल्ली एनसीआर के आसपास के जिलों की बात करें तो जमकर लगातार बारिश हुई। आपको बता दें कि उससे 2 दिन पहले भी धूल भरी आंधी आई थी जिसमें लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया था। और बात करते हैं खाली मेरठ की, तो मेरठ में 4 लोगों की मौत हो गई थी और दर्जनों वाहन टूट गए थे। और उसके बाद जो थे लगातार पेड़ जो थे आसपास के शहर के गिरे थे, लेकिन मेरठ के भी पेड़ गिर गए थे। उसके बाद इस आपदा से अभी मेरठ के लोग निकलकर उभर भी नहीं पाए थे। तो मेरठ में फिर मूसलाधार लगातार बारिश हुई और जगह जगह जल भराव हो गया। नगर निगम के अधिकारियों की भी पोल खुल गई है क्योंकि शहर में जीवन यापन करना काफी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि जो वाहन थे वो रेंगने लगे थे और जगह जगह जब जल भराव होता तो किसी भी तरीके की लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से अभी 3-4 दिन पहले धूलभरी आंधी आई थी तो काफी लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति का भी नुकसान था। कई मकान गिरे थे, 4 लोगों की मौत हुई थी। और उसके बाद अब इस मौसम विभाग की ने जो करवट ली है, जो मूसलाधार बारिश हुई, इस वजह से भी काफी लोगों का नुकसान हुआ है। जी सोनिया। सलमान, किसानों को कितना नुकसान हो रहा है इससे? अभी पिछले बार भी आपने बताया था कि काफी नुकसान, जो फसलें थी, फलों की फसलें थी और अनाज जो था उनका पूरा बर्बाद हो गया था इस बारिश की वजह से। अभी अगर आकलन किया जाए तो कितना नुकसान इस बारिश के बाद हो गया है और क्या मुआवजे की बात कही गई है उनको? जी बिल्कुल सोनिया, मैं आपको बता दूं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश, हालांकि मेरठ जो है ये किसान बेल्ट है और यहाँ पर किसान जो है, यहाँ पर सबसे ज्यादा अधिकतर गन्ना किसान है। लेकिन इस टाइम जो चल रही है यहाँ पर जो जो भुट्टा होता है, जिसको भुट्टे की खेती चल रही है और जो जिस वजह से खेतों में पानी भर गया है, लाखों करोड़ों रुपए की जो नुकसान है। उसके बाद मैं आपको बता दूं यहाँ पर आम के बाग भी हैं, काफी आम का नुकसान हो चुका है। जो धूल भरी आंधी चली थी, अब जो पानी पड़ा है इसकी वजह से जो लगातार आंधी चलती रही तो लाखों करोड़ों रुपए के जो आम लगे हुए होते हैं वो आम गिर गए हैं पकने से पहले। चूंकि बताया जाता है कि जुलाई के अंदर आम पूरा पकता है और जुलाई के अंदर ही आम आता है। काफी नुकसान है किसानों का, किसान भी काफी परेशान है। वही आपको बता दें कि जो यहाँ पर गेहूं है, गेहूं की भी
कटाई चल रही थी और जो किसानों ने गेहूं काट दिया था वो सूखने के लिए रख देते हैं, तो लगातार बारिश होने की वजह से यहाँ पर पानी भर गया उन गेहूं में और करोड़ों लाखों रुपए का नुकसान किसानों का फिर हुआ है। ये आपदा वाली बारिश हो रही है, क्योंकि बेमौसम से भी बारिश हो रही है, मानसून आया नहीं था, उससे पहले ही बारिश शुरू हो गई, तो किसानों को हो या आम आदमी हो, हर किसी को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान के साथ साथ उनको जीवन यापन करना भी काफी मुश्किल हो रहा है। जी सोनिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सलमान इन तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तर भारत में मौसम ने अचानक करवट ली है। शनिवार रात कई इलाकों में धूल भरी आंधी चली और इसके तुरंत बाद दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई। कई जगहों पर सड़कों पर पानी भर गया तो कहीं पेड़ उखड़ने से यातायात प्रभावित हुआ। महाराष्ट्र में भी मौसम बदला हुआ है, वहां भी बारिश देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भी मौसम का मिजाज बदल चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक अलीगढ़, बागपत, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मेरठ और सहारनपुर जैसे जिलों में आज तेज हवाओं के साथ बिजली और ओलावृष्टि की संभावना है। लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या, गोरखपुर और कई अन्य जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला 29 मई तक चल सकता है। वहीं विदर्भ, मराठवाड़ा, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक और केरल में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। उदय, बुलंदशहर से हमारे संवाददाता उदय यादव हमसे जुड़ गए हैं। उदय, बुलंदशहर की अगर बात करें तो किस तरह की स्थिति है? लगातार बारिश ने जो तबाही मचाई हुई है उत्तर भारत की अगर बात करें तो, और उत्तर प्रदेश में भी कई जिले ऐसे हैं जो जलजमाव की स्थिति देखने को मिल रही है, और अगर मैं बुलंदशहर की बात करूं तो वहां पर क्या स्थिति है अभी? सोनिया जी, मैं आपको बता दें कि बुलंदशहर में जिस तरह से रात से आंधी तूफान जिस तरह से आए हुए हैं और आंधी तूफान के बाद जो आसपास में जिस तरह से आंधी तूफान के बाद में जो आम की फसल थी, आम की फसल से जो लोग व्यापारी भी थे, जो किसान भी थे, जो आम की फसल से उम्मीद लगा करके बैठे थे कि इस बार जो आम की फसल थी लोग काफी खुश थे। लेकिन जिस तरह से आंधियों का सिलसिला लगातार चल रहा है और एक दिन छोड़ करके दूसरे दिन जिस तरह से आंधी आ रही है, आम की फसल भी पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। और इसी के साथ साथ जो जलवायु की बात करें या वृक्षों की बात करें तो पेड़ भी, अधिकांश जो पेड़ है वो आंधी में उखड़ कर जा पड़े, दूर जाके गिरे हैं। जो गरीब लोग थे, जिनके जो झुग्गी झोंपड़ी वाले लोग थे, उनकी जो चद्दर से बने हुए जो मकान बने हुए थे वो चद्दरें भी काफी जोर से उखड़ गई हैं वहां पर। उखड़ने के साथ साथ आपको बता दें कि हर वर्ग के लोग परेशान भी हैं। यहाँ तक कि जिस तरह से आंधी और तूफान आए हैं बुलंदशहर में, तो इससे 2 मौतें भी देखने को मिली हैं। 2 मौतों के साथ साथ आपको बता दें कि जो लोग थे, जो और भी अन्य लोग हैं, वो भी काफी रूप से गंभीर घायल भी हुए हैं और जिनको अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है। और पुलिस प्रशासन के साथ साथ अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेशन की, तो एडमिनिस्ट्रेशन के जो उपजिलाधिकारी के साथ साथ जो एडीएम फाइनेंस थे, उनके द्वारा भी जनपद बुलंदशहर में सर्वे करवाया गया है कि आखिर किस तरह से और कितना नुकसान जो हमारे जिले में हुआ है और किस तरह से कितना नुकसान के साथ में सरकार के स्तर पर आखिर उसके लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, उस तरह की पूरी रिपोर्ट का जो मसौदा है वो जिला स्तर पर भी तैयार किया गया है। जी सोनिया जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी।